बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5। क्या नाम है बच्चों इसका? प्रारंभिक आकारों को समझना। ठीक है बच्चों, हमने इस पाठ के 5 पार्ट पूरे कर लिए हैं, 5 भाग पूरे हो गए हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 5.2 तक पूरी कर ली है। बच्चों आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 6 प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न। तो बच्चों अपनी कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है और सारे क्वेश्चन हल करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो हमें क्या सीखना है। बच्चों प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमें कुछ कोणों के बारे में सीखना होगा। बच्चों सबसे पहले आता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? बच्चों देखो, समकोण से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा वह न्यून कोण कहलाएगा। न्यून कोण का मान एक घूर्णन के 1/4 से छोटा होता है। बच्चों देखो एक घूर्णन कितना होता है? ये पूरा एक घूर्णन होता है। ठीक है, जहां से शुरू हुए वापस वहीं आ गए तो ये पूरा एक घूर्णन कहलाता है। इस घूर्णन में कितने भाग हैं? 1 2 3 4 भाग। और इसका 1/4 भाग कौन सा है? सिर्फ ये वाला, यहां से यहां तक जो ये वाला भाग है ना, ये भाग कहलाता है इसका 1/4 भाग, जो कि एक समकोण के बराबर होता है। इसका मान कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री के बराबर। और न्यून कोण का मान इसके 1/4 से भी छोटा होता है। यानी ऐसा कोई भी कोण जिसका मान 90 डिग्री से, देखो बच्चों 90 डिग्री वाली लाइन हमेशा सीधी रहेगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से लंब रहेगी या सीधी रहेगी। तो इनसे छोटा जो भी कोण होगा ना, जिसका मुंह इससे कम होगा खुला हुआ, वह कोण न्यून कोण कहलाएगा। देखो बच्चों ये वाला कोण दिख रहा है सभी को? ये कोण कौन सा है? ये कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण हो जाएगा। तो बच्चों न्यून कोण समझ में आया सभी को? 90 डिग्री या समकोण से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। आगे देखो बच्चों अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा होता है? बच्चों देखो, यदि कोई कोण एक समकोण से बड़ा हो और एक ऋजु कोण से छोटा है तो वह एक अधिक कोण कहलाता है। बच्चों समकोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो अगर कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, तथा ऋजु कोण से छोटा, ऋजु कोण कितना होता है? 180 डिग्री का, तथा 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यदि कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए तो वह कोण कौन सा होता है? अधिक कोण कहलाता है। जैसे बच्चों ये वाला कोण देखो, ऐसे सीधी लाइन कितनी होती है? 90 डिग्री। तो ये उससे थोड़ा बड़ा है और ये सीधी लाइन होती है 180 डिग्री। देखो बच्चों इन दोनों में अंतर समझो। ये वाला कोण तो है 90 डिग्री, जो सीधी लाइन है ना 90 डिग्री, और ये लाइन अगर पूरी इधर आ जाए तो वह कहलाता है 180 डिग्री या ऋजु कोण। तो इन दोनों के बीच का कोई कोण होगा ना, तो वह कोण कहलाएगा अधिक कोण। तो ये जो कोण बना हुआ है इसका क्या नाम है बच्चों? अधिक कोण। जो 90 से ज्यादा तथा 180 से कम होता है वह अधिक कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया? अब देखो बच्चों प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? तो बच्चों देखो सबसे पहले, यदि कोई कोण एक ऋजु कोण से बड़ा होता है तथा एक संपूर्ण कोण से छोटा होता है तो वह एक प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। यानी ऋजु कोण से तो बड़ा हो और संपूर्ण कोण से छोटा हो। तो ऋजु कोण कितना होता है? ऋजु कोण होता है 180 डिग्री और संपूर्ण कोण 360 डिग्री का। संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। तो ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। देखो बच्चों, जैसे एक लाइन है, तो इस लाइन पर यहां से कोण बनाए तो ये 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, और 180 तो बड़ा, 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, तो वह कोण क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। तो यहां से ये वाला कोण है प्रतिवर्ती कोण। जैसे बच्चों चित्र में देखो, जैसे 12 पर एक सुई 12 पर है और दूसरी सुई 6 से आगे हो, तो वह कोण इधर से मापेंगे तो वह प्रतिवर्ती कोण होगा। बच्चों समझ में आया सभी को? देखो बच्चों ये कोण कितना है? 90 डिग्री। यहां से यहां तक का कोण 180 डिग्री, और यहां से पूरा कोण कितना होता है?
360 डिग्री। तो 180 से तो बड़ा है, यानी यहाँ से इस लाइन के आगे और ऊपर 360 से छोटा जो भी कोण होगा वह प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो बच्चों प्रतिवर्ती कोण समझ में आया सभी को। अब देखो आगे प्रश्नावली 5.3। अब बच्चों हम प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। हमें मिलान करना है कि किसका मान कितना होता है। बच्चों सबसे पहले देखो क्या है, ऋजु कोण। इधर तो कोण के मान दिए हुए हैं और इधर घूर्णन के अनुसार बताना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले है ऋजु कोण। तो ऋजु कोण का मान कितना होता है, अब घूर्णन में बताना है। तो बच्चों देखो ऋजु कोण यानी यहां से यहां तक, तो कितना घूर्णन हो गया, एक घूर्णन में कितने समकोण होते हैं, 4 समकोण। एक घूर्णन में 4 समकोण होते हैं। तो ऋजु कोण में कितने हो गए, 2 समकोण। 2 समकोण हो गए ना। एक ऋजु कोण में 2 समकोण होते हैं। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो भिन्न के रूप में लिखेंगे टोटल 4 समकोण और ऋजु कोण में 2 समकोण, तो भिन्न हो जाएगी 2/4, यानी एक घूर्णन का 2/4। और 2/4 को हल करते हैं तो 1/2 घूर्णन। कितना बच्चों, 1/2 घूर्णन। तो ऋजु कोण का 1/2 घूर्णन कौन सा हो जाएगा, सी। तो पहले का हो जाएगा सी वाला। बच्चों समझ में आ रहा है सभी को। पहले में ऋजु कोण में क्या आएगा, 1/2 घूर्णन। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी 1/4 घूर्णन यहां से यहां तक। तो ये होता है 1/4 घूर्णन यानी 1/4। तो समकोण का आ जाएगा 1/4 घूर्णन। तो इसमें सेकंड का आएगा डी बिंदु। ठीक है बच्चों, तो आराम से ध्यान से समझना। अब देखो न्यून कोण यानी जो समकोण से छोटा हो, यानी 90 डिग्री से कम हो। तो 90 डिग्री क्या होता है, 1/4 घूर्णन। तो 1/4 घूर्णन से भी जो कम होगा वह न्यून कोण कहलाएगा। तो न्यून कोण क्या हो जाएगा, 1/4 घूर्णन से भी कम। तो तीसरे में आ जाएगा ए बिंदु। ठीक है बच्चों, 3 तक समझ में आया सभी को। अब देखो अधिक कोण हमने क्या सीखा था कि जो समकोण से बड़ा हो लेकिन ऋजु कोण से छोटा हो, यानी 1/4 घूर्णन से तो बड़ा हो लेकिन 1/2 घूर्णन से छोटा हो। समकोण से बड़ा हो लेकिन ऋजु कोण से छोटा हो। तो 1/4 और 1/2 घूर्णन के बीच वाला जो कोण होगा वह कौन सा होगा, अधिक कोण। तो अधिक कोण में आएगा ई बिंदु। तो यहां तक समझ में आया सभी को। अगला है प्रतिवर्ती कोण। अब बच्चों प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, जो ऋजु कोण से बड़ा है, यानी 1/2 घूर्णन से बड़ा लेकिन संपूर्ण कोण से छोटा हो। तो हम लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा 1/2 घूर्णन से अधिक वाला। यहां तक समझ में आया सभी को। तो पांचों के पांचों हमने निशान लगा दिए। अब इधर देखो एक एफ बच रहा है, एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन। तो संपूर्ण घूर्णन कितना होता है, 360 डिग्री का। तो बच्चों देखो ऋजु कोण 1/2 घूर्णन, समकोण 1/4 घूर्णन। इनको याद भी रखना है बच्चों। देखो ऋजु कोण 1/2, समकोण 1/4 घूर्णन, न्यून कोण 1/4 घूर्णन से कम, अधिक कोण 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में, और प्रतिवर्ती कोण 1/2 घूर्णन से अधिक। ठीक है बच्चों, इसका पहले का पांचों क्वेश्चन समझ में आए सभी को, हमने मिलान करके बता दिया सभी। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है और आराम से लिखना भी है कॉपी में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो। निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। हमें कुछ आकृतियां दी हुई है और उनके अंदर कोण बने हुए हैं। उन कोणों को हमें देखकर बताना है कि वो न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, प्रतिवर्ती कोण है, ऋजु कोण है, कौन सा है। तो बच्चों देखो सबसे पहले ए वाला देखो। ए वाली आकृति कैसी है, एक तीर का निशान इधर आ रहा है और एक इधर है और बीच में एक कोण बन रहा है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने इसको ऐसे घुमा दिया। तो बच्चों देखो ये आकृति कैसे दिख रही है, समकोण से बड़ी है, समकोण से छोटी है, या समकोण के बराबर है। इसकी हम तुलना करेंगे समकोण से। ये होता है समकोण या 90 डिग्री का कोण। तो बच्चों ये आकृति इससे छोटी है, यानी इसका मुंह इससे कम खुला हुआ है या बंद है। तो हम कहेंगे कि ये कोण न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा कोण कौन सा होता है, न्यून कोण होता है। तो हमारी ए आकृति कौन सी हो जाएगी,
न्यून कोण। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। ए क्या हो जाएगा, न्यून कोण। अब देखते हैं बी आकृति को। बी आकृति देखो, ये वाला कोण बन रहा है इन दो रेखाओं पर। अब बी में देखो ये समकोण से छोटा है या बड़ा है। तो समकोण कैसा होता है बच्चों, इस प्रकार में समकोण है और इसका मुंह और ज्यादा खुला हुआ है, समकोण से भी ज्यादा खुला हुआ है। तो ये कोण हो जाएगा अधिक कोण, क्योंकि हमें पता है कि समकोण से बड़ा तथा ऋजु कोण से छोटा कोण अधिक कोण कहलाता है। तो हमारा बी वाला चित्र क्या हो जाएगा, अधिक कोण। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को, अधिक कोण हो जाएगा। अब देखो बिंदु सी पर, सी पर देखो एक रेखा ये वाली है और एक लाइन ये वाली है, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण। यदि कोई रेखाएं एक दूसरे पर लंब है तो उनके बीच हमेशा समकोण बनता है। कौन सा कोण बच्चों, समकोण। तो यहाँ बिंदु सी पर कौन सा कोण बनेगा, सी वाले चित्र में यहाँ कौन सा कोण बनेगा, समकोण। तो हमारा ए चित्र ए कौन सा है, न्यून कोण। बी पर क्या है, अधिक कोण। और सी पर है समकोण। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। ठीक है बच्चों, ए बी सी तीनों समझ में आया इसके। अब देखो इसमें अगला चित्र देखा है डी वाला। डी वाले में देखो कोण कौन सा है, ये ऊपर वाला अंदर वाला कोण नहीं पूछा है, देखो ये नीचे वाला ये वाला कोण पूछा है। तो ये वाला कोण कितने से बड़ा है बच्चों, देखो ये वाली लाइन है, इस पर हम एक सरल रेखा पर बनाते हैं 180 डिग्री का कोण। और अगर सरल रेखा से भी बड़ा कोण है, ये वाला कोण देखो ये 180 से भी बड़ा है लेकिन पूर्ण घूर्णन यानी संपूर्ण कोण से छोटा है। तो ऐसा कोण जो एक ऋजु कोण से बड़ा तथा संपूर्ण कोण से छोटा होता है वह कौन सा होता है बच्चों, प्रतिवर्ती कोण। तो हमारा डी आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण। बच्चों देखो हमने चित्र देख के ही बता दिया कि कौन सा कोण है, प्रतिवर्ती कोण है। इस प्रकार हम कोई भी कोण दिया हुआ हो उसको हम देख कर बता सकते हैं कि समकोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, ऋजु कोण है या प्रतिवर्ती कोण है। अब देखो बच्चों ई पर देखो, ई में इस लाइन पर ये कोण बना हुआ है। कोई भी हमें पता होना चाहिए कि एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण का मान एक ऋजु कोण के बराबर होता है यानी 180 डिग्री। तभी तो बच्चों देखो यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा है ये, और सरल रेखा पर एक कोण बना रहे हैं। तो सरल रेखा पर बनने वाला कोण का मान एक ऋजु कोण या 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारे ई में कौन सा हो जाएगा, ऋजु कोण और 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ई भी समझ में आ गया सभी के। अब देखो एफ, कोण दो दे रखे हैं। तो बच्चों देखो ये दोनों कोण हम अलग अलग बना लेते हैं। एक कोण तो ये है, एक कोण ये है। तो इन दोनों कोणों को हम ध्यान से देखेंगे कि दोनों का मान ही 90 डिग्री से छोटा है। तो जिन कोणों का मान 90 डिग्री से छोटा होता है वो न्यून कोण कहलाते हैं। तो बच्चों हमारे एफ में दोनों कोण ही क्या हो जाएंगे, न्यून कोण, क्योंकि इनका मान क्या है, समकोण से छोटा है यानी 90 डिग्री से कम है। बच्चों देखो जिस कोण का मुंह थोड़ा बंद है, यहाँ देखो, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि समकोण क्या होता है, ऊपर और नीचे वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है, सीधी रेखाएं होती है। अब अगर इससे छोटा मुंह खुला हुआ है, इससे छोटा अगर मुंह है तो वह हमेशा न्यून कोण होगा, और इससे बड़ा मुंह खुला हुआ है तो वह हमेशा अधिक कोण होगा। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। तो बच्चों देखो इनका मुंह थोड़ा बंद है तो इसका मतलब ये 90 से छोटे हैं और ये न्यून कोण हो जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के एफ तक हमने पूरे समझ लिए हैं। बच्चों हमारी प्रश्नावली 5.3 पूरी हो गई है और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। बच्चों अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगली प्रश्नावली हम शुरू करेंगे 5.4। थैंक यू।